अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मार्केट की क्लोजिंग आज 46,339 की क्लोजिंग आई है। इम्पोर्टेंट क्लोजिंग है, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। और ज़रा गौर से सुन लीजिएगा अभी, क्योंकि एक वीडियो पहले बना ही रहा था और बीच में कॉल आ गई और सारी वो रिकॉर्डिंग मेरी ज़ाया हो गई। अब शॉर्टकट में बता रहा हूँ। 46,100 जो बार बार मैं लेवल आप लोगों से शेयर कर रहा था कि पिवट था 45,200, लेकिन 46,100 एक लेवल है। ये मेरी लास्ट वीडियो में मैंने हाईलाइट किया। आज क्रॉस होके उसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, ठीक है। और अब नेक्स्ट 2 डेज़ यानी वीकली क्लोज बिल्कुल करीब है। कल और परसों का दिन मार्केट को कुछ भी करके 46,100 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, और क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग हर कीमत पे 46,100 के ऊपर चाहिए, और इंशाल्लाह आएगी। मुझे लगता है आएगी, बाकी मार्केट ने डिसाइड करना है। जब तक आएगी नहीं तब तक नेक्स्ट, जैसे कहते हैं कि स्ट्रेटजी कोई नहीं है, सेम पे चलेंगे, अलर्ट रहेंगे, क्योंकि मार्केट को रिजेक्शन मिलती है इस लेवल से बार बार, और 3 या 4 या 5 दफ़ा ऐसा हुआ है। सिर्फ इतनी सी बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब नहीं रिजेक्ट होना चाहिए इस जो है रैली को। उसकी वजह ये कि पहले हो ये रहा था कि ख़बरें ऐसी आ रही थी कि IMF आज 12 जनवरी को होगा, फिर 28 जनवरी को होगा, फिर 2 फरवरी को होगा, ऐसा ड्रामा चल रहा था। अब नहीं, ये चीज़ें क्लियर हैं और रिज़ल्ट सीज़न है, टॉपिक चेंज हो गया। ये वही बात पिछली वीडियो में कही थी कि टॉपिक चेंज। अब आप नोट करें, लोग एक दूसरे से अब रिज़ल्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। इसका इतना बड़ा रिज़ल्ट, इसका इतना बड़ा डिविडेंड, फलाने ने ये तीर मारा, हो गया ये चीज़। हो वही कुछ रहा है जैसा इंडिकेट कर रहा हूँ। और एक बात याद रखिएगा, सिर्फ याद रखना है, क्योंकि याद नहीं रखेंगे तो मेरे साथ ज़्यादती है। मैं वाहिद आदमी था, मेरी वीडियोस रिकॉर्ड रहेंगी ये 42,800 पे, जब सबकी टांगें काँपी हुई थी ना, मैं लाउड था, मैं लाउड था। और वहाँ से कह रहा हूँ कि बाज़ार पलटेगा, वहीं से पलटते हुए यहाँ तक आ गए हैं। लेकिन ये सबसे ख़तरनाक लेवल था 46,100, जो आज क्रॉस होकर बाज़ार बंद हुआ है। नेक्स्ट पिवट अब मेरा 46,100 है, और 45,200 मैंने छोड़ दिया पीछे। रिस्क जितना मैं अपना छोटा रखूँगा उतना ही सेफ रहूँगा इस मार्केट में। हमेशा मेरी एक बात याद रखना, ये बातें हर कोई नहीं बताता है किसी को, मैं कभी कभार को पते की बात करता हूँ, समझने वाला होना चाहिए। मार्केट में हमेशा एक बात याद रखें कि आपको डिफेंस करना आना चाहिए, रिटर्न खुद मिलेगा। जो पैसा लाए हैं ना, उस पैसे को सबसे पहले सेव करना सीखें, ठीक है। जो पैसे को सेव कर गया ना इस मार्केट में, अपने कैपिटल को, वही सिर्फ कमाता है। हम गलती ये करते हैं कि हम अपना कैपिटल डालने के बाद कमाने की फ़िक्र करते हैं, जो कि हमारा काम नहीं है। हमें अपने डिफेंस की फ़िक्र होनी चाहिए। तो रिस्क छोटा 46,100, ठीक है। रिजल्ट बेस ही रैली है, रिजल्ट बेस ही काम करना। स्पेकुलेटिव आइटम से दूर रहें। आइटम चाहे ब्लू चिप हो, अभी ब्लू चिप चल रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में ये जुमला कहा था कि ज़रूरी है कि अब ब्लू चिप में एक्टिविटी आए। उसके पीछे रीज़न्स है, लंबी चौड़ी तकरीर हो जाएगी कि क्यों, उससे क्या क्या फ़ायदे हैं। अब वो चीज़ नज़र आनी शुरू हुई है। ब्लू चिप्स के अंदर एक, जिसे कहते हैं कि एक टेक्निकल बाउंस बैक है फ़िलहाल, ठीक है। इनको भी ठीक होने में टाइम लगेगा, लेकिन जितना ये ओवर सोल्ड थे, जितना इनकी प्राइसेस ख़राब थी, वो ऐसी नहीं थी कि एंग्रो किसी को 273 पे मिल रहा था, या 79 या 78 पे निशात मिल बनता नहीं था, ज़्यादती थी। जब भी इन शेयर्स के अंदर आप देखें, या OGDC पिछले 1 साल से 80s की फिगर में घूमता रहा। ये बहुत टाइम बाद OGDC ने 90 रुपीज़ से अबव ट्रेड किया है, ब्रेकआउट है। मार्केट 3 फेजेस में चलती है। ब्लू चिप की अभी बारी है, चल रही है, फिर एकदम सेकेंड टियर की बारी आएगी, क्योंकि रिजल्ट सीजन है तो सबके रिजल्ट आने हैं। अब अगर आपकी चॉइस, आपके पास पोर्टफोलियो में पड़ी हुई चीज़ें, आपको पता होनी चाहिए कि जो शेयर्स लिए हुए हैं उनमें क्या रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है, और उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर आपको क्या मिल सकता है इस मार्केट में। ये मत सोचें कि आज अगर फलाना आइटम चल रहा है तो यार ये मेरे पास होना चाहिए, कल नया आइटम चला तो यार ये मेरे पास होना चाहिए, अब परसों चला चौथा आइटम तो वो मेरे पास होना चाहिए। तो होता ये है कि आदमी के पास जो होता है उसको वो बेचता है, और फिर दूसरी तरफ भागता है जो बढ़ चुके होते हैं आइटम, उनमें स्टक हो जाता है, फिर उस जो बेचा होता है आइटम उसकी बारी लग रही होती है। तो आइटम्स वाइज मेरे हिसाब से कमाने का टाइम है।
डे ट्रेड के चक्करों में नहीं पड़े, कुछ चीज़ें लेके बैठे हैं। मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, बाजार में वॉल्यूम नहीं है, ये सबको नज़र आ रहा है, ठीक है। और उसकी वजह यही है कि अभी तक सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में काम नहीं शुरू हुआ अभी, क्योंकि पब्लिक भी डरी बैठी है। अभी ये टॉप स्क्रिप्ट्स के अंदर काम हो रहा है, क्योंकि इनके रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग है। सबको पता है कॉर्पोरेट ग्रोथ हमारी पिछले एक साल की आउटस्टैंडिंग है, और अब अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं, माय गॉड, काश ये पॉलिटिकल हालात और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये मुल्क के कम से कम फाइनेंस को सही से चलाएं ना, तो ये मार्केट पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाए। लेकिन बस क्या कह सकते हैं, मिसमैनेजमेंट है सारा। तो खैर फ़िलहाल रिजल्ट्स को देख के पॉजिटिव रहें, 46,100 पिवट रखें, ऊपर खुला छोड़ दें बाज़ार को, रेजिस्टेंस कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि बाज़ार की रेंज छोटी रहेगी। बाज़ार ऐसा नहीं हो रहा कि 3-4 हज़ार पॉइंट ऊपर जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने ये पिछले 2 साल में ये देखा है कि जब तक बाज़ार 3-4-5 हज़ार पॉइंट ऊपर ना जाए तब तक तेज़ी नहीं है, उसको तेज़ी कंसीडर नहीं किया जाता। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि छोटी रेंज के अंदर तेज़ी है। उसकी एक एग्जांपल अभी देख लें कि पिछले वीक में बाज़ार या कल परसों तक बाज़ार 45,800 ऑन एन एवरेज ट्रेड हो रहा था, और आज से 46,400 आया है। तो 600 पॉइंट के जंप में 273 से एंग्रो 294 हुआ है, 78 रुपीज़ से निशात मिल 98 हुआ है, OGDC 87-86 से 92-93 अराउंड आ गया। इसी तरह जितने बड़े टॉप स्क्रिप्ट्स हैं ना, जिनके अच्छे पे आउट्स अभी आने हैं, जिनके रिजल्ट्स बाकी हैं, इनमें ट्रेड अभी होगी, इनमें मौका मिलेगा। इनके साथ साथ फिर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की भी बारी है इंशाल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो ये महीना, जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा है, ये 2 महीने जो है ना कमाने के हैं। इंडेक्स को मत सोचेंगे इंडेक्स बहुत बढ़े तो, नहीं 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 नहीं, इंडेक्स बहुत ना भी बढ़े, आइटम में प्राइस अप्रिसिएशन आएगी। ये टाइम अभी भी है, पैसे अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी कोई डालेगा तो पैसे बनेंगे, लेकिन तरीके से काम कीजिएगा। स्पेकुलेटिव आइटम में कुछ नहीं है इस वक्त रिजल्ट बेस्ड रैली है, उन्हीं में इंशाल्लाह। बेशक आपने लिया हुआ है ना अगर आइटम कोई, और अभी चला नहीं है तो अभी आप देखें तमाशा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ब्लू चिप की बारी लगी हुई है, फिर एकदम सेकंड ईयर की बारी आएगी, और सेकंड ईयर की बारी ना बहुत तूफ़ानी होगी, मज़ेदार होगी इंशाल्लाह। थैंक यू आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। 46,100 अपना एक लेवल और अपना पिवट रखें, ऊपर ओपन रखें इंशाल्लाह। थैंक यू।